हेलो एंड फैंस, लो मैं वापस आ गया। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 10 एंड 11 को, जो कि सीजन के लास्ट एपिसोड्स है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, मुइचिरो क्योको का सिर काट कर मार देता है और उसके पॉइजन से बेहोश भी हो जाता है। दूसरी तरफ गेन्या, नेजुको और तांजिरो जोहाकुतन से लड़ते हुए हारने लगे। तभी एक ड्रैगन तांजिरो को निकल जाता है, लेकिन उसे मित्सुरी बचा लेती है और जोहाकुतन से लड़ने जाती है। मित्सुरी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर पा रही। तांजिरो मित्सुरी की स्वॉर्ड और रिफ्लेक्स देख के हैरान। तभी जोहाकुतन मित्सुरी पर एक सोनिक बूम अटैक करता है। सबको लगा कि मित्सुरी हार गई, लेकिन वो अपने मसल को टाइट करके बच जाती है। मित्सुरी बोलती है भले ही जोहाकुतन की एज बहुत छोटी है, लेकिन जो उसने डीमन वाले काम किए हैं वो उसके लिए उसे माफ नहीं करेगी, और उस पर ढेर सारा अटैक करने लगती है। तभी एक ड्रैगन आकर मित्सुरी पर अटैक करता है, इससे वो बच नहीं पाती है। तभी तांजिरो, गेन्या और नेजुको उसे बचा लेते हैं। तांजिरो कहता है कि उन्हें कुछ भी करके मित्सुरी को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी लास्ट होप है। ये सुनकर मित्सुरी में हिम्मत आ जाती है। वो कहती है कि जोहाकुतन उस पर छोड़ दे और वो तीनों मेन बॉडी को जाके मारे, और वापस वो लड़ने चली जाती है। जोहाकुतन उस पर अटैक करता है। मित्सुरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और की स्पीड भी बढ़ जाती है। जोहाकुतन देखता है कि उसके गले पर एक मार्क है, जो बिल्कुल मुइचिरो और तांजिरो जैसी लग रहा था। दूसरी तरफ तांजिरो बाकी दोनों के साथ तेंगो की स्मेल को फॉलो करके उसके पास पहुंचता है। तांजिरो हिनोकामी कागुरा से, गेन्या अपने दांतों से और नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से को तोड़ देते हैं, लेकिन हानतेंगो वहाँ पे नहीं था। तांजिरो उसे गुस्से में बुलाने लगता है और ढूंढ भी लेता है। वो तीनों फिर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गेन्या गुस्से में पेड़ फेंक के मारता है, वो उससे भी बच जाता है। भागते हुए तांजिरो का पैर मुड़ गया था, इसलिए वो भाग भी नहीं पा रहा था। अब उसे याद आता है कि एक बार जेनित्सु ने उसे बताया था कि हंटर ब्रीथिंग कैसे यूज करते हैं। इसकी मदद से तांजिरो हानतेंगो के पास आसानी से पहुंच गया था और हिनोकामी कागुरा से उसका सर काट दिया, लेकिन सर कटने के बजाय स्वॉर्ड हानतेंगो के गले में अटक। तभी हानतेंगो का साइज बहुत बड़ा हो गया और वो अपने हाथों में तांजिरो का सर पकड़कर दबाने लगता है। इसकी वजह से तांजिरो धीरे धीरे बेहोश भी होने लगा था। गेन्या उसकी मदद करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। लास्ट में नेजुको उस पर ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है। लड़ते हुए तांजिरो, नेजुको और हानतेंगो पहाड़ से गिर जाते। जलने की वजह से हानतेंगो के हाथ कट गए थे और रिजनरेट भी हो पा रहे थे। और तभी उसे पास में कुछ लोगों की स्मेल आती है, इसलिए वो उनकी तरफ जाने लगता। तांजिरो अभी भी पेड़ में अटका हुआ था। वो वहां से फिर निकलने के बाद हानतेंगो की तरफ भागने लगा, लेकिन स्वॉर्ड ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक स्वॉर्ड उड़कर आती है, जिसको मुइचिरो ने फेंक। ये वही स्वॉर्ड है जो योरिची टाइप 0 से नीचे से हानिजुका पॉलिश कर रहा था। तांजिरो उसे उठाकर हानतेंगो की तरफ भागता है और पूरी ताकत के साथ हिनोकामी कागुरा से उसका सिर काट देता है। इसके बाद भागकर नेजुको पास जाता है और श्रिंक होने को बोलता है, क्योंकि सनराइज हो रहा था और साथ ही वो जलने भी लगी। नेजुको उसे इशारे से बताते हैं कि हानतेंगो अभी भी जिंदा है और वो जाके उन तीनों स्वॉर्डस्मिथ को बचाए। तांजिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हानतेंगो को मारकर नेजुको को जाने दे या नेजुको को बचाकर वो उन तीनों स्वॉर्डस्मिथ को मरने दे। तभी नेजुको तांजिरो को हानतेंगो की तरफ फेंक देती है। तांजिरो फिर हानतेंगो वीक स्पॉट को ढूंढकर उस पर अटैक करता है, जिसमें एक छोटा हानतेंगो निकलता है और तांजिरो उसका सिर काटकर उसे मार देता है। उसके मरने के बाद तांजिरो रोने लगता है, क्योंकि वो नेजुको को बचा नहीं पाता। तब एक स्वॉर्डस्मिथ उसे इशारे से बताता है कि नेजुको अभी भी जिंदा है। नेजुको फिर तांजिरो को गुड मॉर्निंग कहती है। ये देखकर तांजिरो बहुत खुश होता है, क्योंकि नेजुको अब धूप में घूम भी सकती थी और बोल भी सकती है आराम से। दूसरी तरफ तमायो को दिखाता तांजिरो को लेटर में बता रही थी कि नेजुको के ब्लड पर उसे रिसर्च करने पर पता चला वो अलग अलग तरीके से बदल रहा है, और उसने जिस आदमी को सीजन 1 में बचाया था वो नेजुको के ब्लड धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये भी बताती है कि नेजुको के ब्लड कुछ ऐसा खास है जिसकी वजह से वो सनलाइट में भी आराम से घूम पाएगी। यह लिखकर तमायो ये लेटर उसकी कैट की मदद से भेज देती। फिर मुसान को दिखाते हैं, जो बहुत खुश था, क्योंकि अब नेजुको को खाकर वो इमॉर्टल बन सकता है, और वो वहाँ की मेड और उसकी मॉम को मार देता। माइकल जैक वाली फॉर्म में आकर वापस चला। तांजिरो, नेजुको और बाकी सब बहुत खुश, क्योंकि उन्होंने अपने मन को मार दिया। वहाँ फिर मित्सुरी और गेन्या भी आते। वहाँ हानिजुका भी आता है, जो तांजिरो को मारने के लिए दौड़ता है। तांजिरो फिर उस देर बाद वो उठकर देखता है वो सब अब विलेज में। तांजिरो से मिलने फिर विलेज चीफ कोतेत्सु, कानामोरी और हानिजुका आते हैं, ताकि विलेज को बचाने के लिए वो उन्हें थैंक यू कहते हैं। फिर वहाँ एक सर्वे कॉप भी आती है और तांजिरो की आंखें, नाक, कान बंद कर कुछ देर बाद वो खोल भी देती है। तांजिरो देखता है कि सभी विलेजर्स उसे थैंक यू बोल रहे हैं उनके विलेज को बचाने के लिए, और यहीं पे खत्म होती है सीजन 3। रुकिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि डीमन स्लेयर सीजन 4 प्रोडक्शन में जा चुकी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें डीमन स्लेयर सीरीज की स्टोरी जानने के लिए, और लेफ्ट पर क्लिक करें ये जानने के लिए कि एनिमे कैसे बनते हैं। बाय।